हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपके मूलांक के अकॉर्डिंग होगी। मूलांक जो होता है वो 1 से लेके 9 के बीच में होता है। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट मूलांक होता है और मूलांक जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी भी। एज हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मूलांक कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो यस, हम जो है आपके मूलांक के अकॉर्डिंग आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस आने वाले मंथ में, मतलब जुलाई का जो महीना आ रहा है इसमें ये देखने वाले हैं। ओके, एंड आप सिंगल हैं या फिर कमिटेड हैं या फिर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या मैरिड है, सब सबके लिए, या फिर आपका किसी के ऊपर क्रश है, तो हर किसी के लिए जो है ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो यस, पहले मैं आपको सिखा देती हूँ कि मूलांक निकालते कैसे हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड देन जो है ना एक एक करके सारे मूलांक की मैं रीडिंग जो है वो करूंगी। ओके, सो ओके गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मूलांक निकालते कैसे हैं। वेट, तो एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ओके, तो सपोज ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। ओके, 12/3/1994। तो यहाँ पे जो है ना हमें ये पूरा डीओबी नहीं लेना है, जस्ट जो डेट है ना, जिस डेट में आपका बर्थ हुआ है हमें वो डेट चाहिए। तो 12 ये डेट हो गया आपका। अब मूलांक जो होता है ना ये कभी भी डबल डिजिट का नहीं होता, ठीक है? तो इसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। सिंगल डिजिट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 1+2 करके, ठीक है? तो आप 1+2 करोगे तो क्या आएगा? 3। ओके, तो ये जो 3 है, दिस इज योर मूलांक। ओके, और हर मूलांक का जो है ना एक लॉर्ड होता है, रूलर होता है। तो 3 जो है इसके रूलर कौन है? इसके रूलर हैं जुपिटर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो 29/12/2002, सपोज ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? तो हमें क्या लेना है यहाँ पे? 29, सिर्फ डेट। तो 29 लिया हमने। अब इसको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2+9। अब 2+9 करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा, ठीक है? अब अगेन जो है ये डबल डिजिट आ गया, तो हमें क्या करना है? इसको भी प्लस करना है। 1+1, 1+1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 जो है ये इस पर्सन का मूलांक है, ठीक है? अब 2 किससे रूल होता है, मतलब 2 का लॉर्ड कौन है? मून। तो अगर आपका मूलांक 2 है, आप रूल होते हैं चंद्रमा से, मून से, ठीक है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो 8/7/1996, सपोज ये है आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेट लेंगे, 8। अब इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट में ही है। तो 8 मूलांक, इसका लॉर्ड कौन है? इसका लॉर्ड है सैटर्न। ओके, सो अगर आपका मूलांक 8 है तो आप रूल होते हैं सैटर्न से, ठीक है? अब एक एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है? एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ओके, तो ये है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो हमें सिर्फ ये चाहिए 10। तो अब इसको जो है हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 1+0 1। ओके, तो मूलांक क्या हुआ आपका? 1। इसका लॉर्ड कौन है? सन, ठीक है?
तो 1 वाले सन से रूल होते हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका है कि मूलांक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, डोंट वरी, मैं टाइम स्टैम्प पे सारे मूलांक के जो लॉर्ड होते हैं मैं वो भी लिख दूंगी, और किस मूलांक में कौन सा नंबर आता है मैं वो भी लिख दूंगी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो अब आप अपने अपने मूलांक के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट यस, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जो है गाइज कलेक्टिव है, जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, हो सकता है रीडिंग आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करे या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट यहाँ तक आप अगर पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियन के, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो मूलांक 1 से शुरू करते हैं गाइस। हाँ, यस, सो मूलांक 1, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। मूलांक 1 यानी आप सन से रूल होते हैं। कुछ क्वालिटी होती है मूलांक 1 की, एज सबसे पावरफुल मूलांक होता है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, आप डोमिनेट भी करना जानते हो, और आप जो है ना किंग लाइक पर्सनैलिटी, मतलब अगर भीड़ है ना, हजारों लोग हैं, वहां से भी आप अगर एक मूलांक 1 हो तो आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखेगी, ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, लोग जो है दूर से ही पहचान जाए, बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। एक आपका एक इन्फ्लुएंस जो है आगे जाके दिखता है। आपके पार्टनर जो होते हैं ना, उनको लगता है कि आप इमोशंस नहीं शो कर रहे हो, ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो, बट ऐसा नहीं है, आप इमोशनल होते हो, बट द थिंग इज आप दिखा नहीं पाते। ठीक है, वो थोड़ा होता है, वो होता है ना, राजा रो नहीं पाता सबके सामने, तो ये क्वालिटी है आपकी। ठीक है, बट हाँ, आप लोग केयरिंग बहुत होते हो। लेट्स सी, ये जो आने वाला मंथ है जुलाई, इसमें आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, लव लाइफ आपकी आपकी कैसी रहने वाली है। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, सेपरेशन में हैं, या फिर मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, तो जो भी सिचुएशन है, तो देख लेते हैं कि मूलांक 1 के लिए आपके लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है इन जुलाई। लेट्स स्टार्ट। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ swords, hmm. And bottom of the deck is 9 of cups. ओके, तो राशियां मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जो
प्रोमिनेंट है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, तो आपकी या फिर आपके लव इंटरेस्ट की ये ज़ोडिएक साइन हो सकती है सन, मून, राइजिंग। ओके, सो मूलांक 1 क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में जुलाई में। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट हो सकती है जुलाई में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है सपोज आप, तो यस हो सकता है कि जुलाई में स्टार्टिंग में ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, पावर स्ट्रगल हो सकता है, तू तू मैं हो सकती है, फाइट हो सकती है थोड़ी। बट यस आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ना गिव अप नहीं करोगे, गिव अप नहीं करोगे। यस फाइट होगी बट दूर नहीं जाओगे, ठीक है। यस, एंड अगर आप सिंगल है ना, जो लोग मूलांक 1 के हैं और सिंगल है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो जो ऑलरेडी बहुत वेल एस्टेब्लिश पर्सन है, जो हो सकता है पॉपुलर पर्सनालिटी है। यस, हो सकता है ये पर्सन डिजिटल क्रिएटर हो, या फिर हो सकता है ये आपको बहुत पावरफुल देखते हैं, ठीक है। एज यू आर मूलांक 1, तो मूलांक 1 जो होता है उस जो मूलांक 1 के होते हैं ना, उनके अंदर नेचुरली एक ऑरा रहता है। उनका ऑरा अलग होता है, एज वो सन से रूल होते हैं, तो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। यस, बहुत बार जो है ईगो जो है वो हावी हो जाता है, ईगो होता भी है। एंड लोग भी जो है ना वो सामने से बहुत ज्यादा इगोइस्टिक समझ लेते हैं एंड पावरफुल होते हैं। ऑब्वियसली मूलांक 1 वाले बहुत पावरफुल होते हैं। यस, तो ये हो सकता है आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। हम्म, एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना जुलाई में एक्सप्रेस करने वाले हो अपनी फीलिंग्स। सपोज आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अगर आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, मूलांक 1 के साथ ये हो जाता है कि सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। किंग लाइक पर्सनैलिटी होती है एक, तो वो हो जाता है। प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, इमोशनल थोड़े कम होते हैं। और इमोशनल होते भी है ना, मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है कि इमोशनल होते नहीं है, इमोशनल होते हैं। बट इमोशंस को जो है ना वो दिखा नहीं पाते ठीक से, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों को नहीं समझा पाते। ओके, तो आप जो है ना, मुझे दिख रहा है कि जुलाई में आप एक्सप्रेस करने वाले हो, एटलीस्ट आप स्टेप लोगे, ठीक है। हो सकता है अगर आपके पार्टनर को बहुत कंप्लेन्स है आपसे कि आप एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, आप ठीक से टाइम नहीं देते, ऐसा भी हो जाता है कि मुलांग वन को है ना हमेशा काम 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 यही सोचता है, बिजी रहता है हमेशा। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो आपसे कंप्लेन करते हो कि आप टाइम नहीं देते, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, तो आप जो है ना फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, यस, जिन लोगों का यहाँ पे नो कांटेक्ट या सेपरेशन वाला सिचुएशन है ना, अ, आप लोगों का गाइस नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन मुझे वैसे तो जुलाई के महीने में भी बना हुआ ही दिख रहा है। यस, जुलाई के मंथ में मुझे आपके रिलेशनशिप में तो चेंजेस आते हुए नहीं दिख रहे हैं। उल्टा हो सकता है कि आप ही थोड़ा सा ना डिस्टेंस ही बना के रखे, क्योंकि आपको लग सकता है कि अभी अगर आप जाएंगे बात करेंगे तो फाइट वगैरह हो जाएगी फिर से, और आपको जो है ना अभी फाइट वगैरह में नहीं पड़ना, आपको बहुत शांति से रहना है। तो आपके लाइफ में हो सकता है बहुत काम है, आप बाकी चीजों में बिजी हैं, ठीक है। आपकी लेकिन एंड यस, बहुत लोग जो है ना मुझे दिख रहा है जो न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं।
यहाँ पे आपको न्यू पर्सन चाहिए, आपको न्यू रिलेशनशिप में जाना है, आपको पुराने मतलब जो बीत गया वो बीत गया, अब जो है आप मूव ऑन करना चाहते हो, आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो जिन लोगों की ये इच्छा है ना, मुझे उन लोगों की ये इच्छा भी पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, यस, आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है, आपकी लव लाइफ को लेके जो भी विश है ना, वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई। यस, आप बहुत होप से भरे हुए रहोगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपके अंदर ना होप्स रहेंगे, आप गिव अप नहीं करोगे इजीली। यस, एंड मुझे आप अपने साइड से एफर्ट भी डालते हुए दिख रहे हो। अगर सपोज आपके तरफ से कोई गलती हुई थी तो भी आप एफर्ट डालते हुए मुझे दिख रहे हो। यस, और अगर सामने से कोई गया था ना आपको छोड़ के, तो वो पर्सन या फिर सामने से किसी ने आपको आपके साथ फाइट की थी, तो वो पर्सन जो है ना वो आपसे बात करना चाहेंगे, कनेक्ट करना चाहेंगे। यस। हम्म। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप ईगो में आके कुछ ना बोल दे, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि हो सकता है कि आप ना ईगो में आके चीजें बोल जाएंगे। तो अगर आप अ, हो सकता है इन्होंने सामने से कुछ भी ना बोला, ठीक है, बट आपको इनके ऊपर गुस्सा आया, या फिर छोटी बात हुई, कोई छोटी बात को लेकर लड़ाई हुई कोई, और आपने सामने से ऐसा कुछ बोल दिया ना जो बहुत हर्टफुल होगा, और इस वजह से फाइट हो सकती है। तो थोड़ा सा जुबान पे आप कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा सा आपको ये करना होगा, तो चीजें जो है ना सही रहेगी। ओके, नहीं तो अच्छी खासी चीज भी बिगड़ जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ओके। यस। यस, सो यस मुलांक वन, ये होने वाला है आपके साथ, आप मतलब आपके लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। सो मुलांक टू, मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि ये जो आने वाला मंथ है जुलाई, इसमें आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, या फिर मैरिड हैं, या फिर नो कांटेक्ट, सेपरेशन में है, जो भी कंडीशन है आपके साथ ही रेजोनेट करेगी रीडिंग। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, तो मुलांक टू, आप जो है, आपका रूलर है मून। मतलब जो भी मुलांक टू वाले व्यक्ति है ना यहाँ पे, आप रूल होते हैं मून से, चंद्रमा से। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुलांक टू वाले वैसे जो है काफी इमोशनल होते हैं, बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग ऐसे होते हैं। ओके। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, lovers. Okay, I can't show you this card. Bottom of the deck is Knight of Pentacles. Wow. हाँ, ओके, सो राशियां बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। यस, तो अर्थ साइन एंड एयर साइन यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट है।
तो आपके पार्टनर का हो सकता है ये, आपका भी हो सकता है। ओके, सो मुलांग टू, सबसे पहले तो आप जो है ना मुझे कुछ लोगों के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं जुलाई में, ठीक है। और ये कुछ लोग आपके दोस्त ही हैं, या फिर हो सकता है कि कोई बिजनेस मीटिंग वगैरह है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जहां पे भी ऐसा कुछ हो रहा है ना, कोई पार्टी वगैरह हो सकता है आप अटेंड करें जुलाई में, तो ऐसी किसी जगह में ना हो सकता है आपकी मुलाकात किसी न्यू पर्सन से हो। और ये जो न्यू पर्सन है ना, ये हाई चांसेस है कि ये व्यक्ति जो है आपका ट्विन फ्लेम होगा। ओके, तो जो सिंगल है यहाँ पे, जो वेट कर रहे हैं किसी का, तो मुझे बहुत हद तक चांसेस दिख रहे हैं कि आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। ओके, यस। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनका मुझे यस, उनके बीच में मुझे प्यार जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में जो है जुलाई में नजदीकियां बढ़ेंगी। अगर स्पार्क चला गया था तो स्पार्क जो है वो वापस आएगा। अगर कमिटमेंट चाहते थे आप अपने पार्टनर से, तो आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। ओके, अगर कोई फाइट था तो वो फाइट जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी, सुलझ जाएगी। एंड मुझे आपके फ्रेंड्स आपकी काफी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, सपोज अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन के मतलब हो चुका है, आपका सेपरेशन हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप है ना, तो भी मुझे दिख रहा है मतलब आपने जो है डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है, आपने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। तो जुलाई के मंथ में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपके पास वापस आ रहे हैं। यस, आपके पास वापस आ रहे हैं, आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड ये आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। हाई चांसेस हैं कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। एंड मुलांग टू के जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना रीडिंग, आप लोगों में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मुझे दिख रहे हो गाइस। आप दोनों के बीच में ना ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आप दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन गैप था तो कम्युनिकेशन गैप जो है अब नहीं रहेगा। आप दोनों क्लियर कम्युनिकेशन मुझे करते हुए दिख रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्लियर होती हुई मुझे दिख रही है। बात करके जो है आप सॉल्व करने वाले हो चीजों को। यस। हम्म। जो मैंने बोला कि न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, तो ये पर्सन जो है ना ये आपसे हो सकता है एज में छोटे हो, या फिर दिखने में यंग है। मतलब जो भी एज है इनका ना अपने एज से ये यंग दिखते होंगे, ठीक है। यस, आप मुझे बहुत ही ज्यादा अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो। पावर में मतलब इमोशनली ज्यादा बहने नहीं वाले हो। एज जैसे कि मैंने बोला, जो जिनका भी मुलांक टू होता है, आप मून से रूल होते हो, तो आपको मूड स्विंग्स तो होते ही है बहुत, प्लस आप इमोशनल भी बहुत होते हो। बट जुलाई में जो है ना आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। एज मुलांग टू के साथ जो है ना यही एक प्रॉब्लम रहता है। यस। हम्म। अ, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो कुछ लोगों के लिए, या फिर आपका ना डिवोर्स हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो जो आपके पार्टनर हैं अगर डिवोर्स देना चाहते हैं तो वो उस चीज को रोक देंगे। वो बोलेंगे कि इनको एक चांस और देना है, और वो बात करके ना चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप दोनों ही बात करके सॉर्ट आउट करोगे। और अगर डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, तो ये जो पर्सन है ये आपके पास वापस आएंगे।
एंड ये अगेन इस रिश्ते को एक चांस देना चाहेंगे, ओके। और अगर आप मैरिड हो, आपके लाइफ में मतलब आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो भी आप दोनों के बीच में ना मुझे एक स्पार्क आता हुआ दिख रहा है। जो स्पार्क चला गया था, खो गया था, वो स्पार्क मुझे आता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे ना लोग आपकी हेल्प करते हुए मुझे दिख रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपके फ्रेंड्स ही लग रहे हैं, ओके। यस। जो आपके पार्टनर है उनसे कुछ तो बोला जाएगा, ठीक है, और सही एडवाइस ही उनको दी जाएगी। दैट्स वाई वो जो है ना आपके तरफ आएंगे, ठीक है। यस। सो यस, मुलांग टू, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो मुलांग थ्री, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। एंड एज आपका मूलांक 3 है, तो आप रूल होते हैं जुपिटर से गाइस। सो लेट्स सी कि आने वाला जो मंथ है जुलाई, ये आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका लव लाइफ। डजेंट मैटर आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, सबके लिए है ये रीडिंग। सो लेट्स सी। हाँ, तो मूलांक 3, आप रूल होते हैं गाइस जुपिटर से। एंड जुपिटर के जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आप लोग जो है ना स्पिरिचुअल तो होते ही हो, प्लस नॉलेजेबल भी बहुत होते हो, ठीक है। एंड ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आप लोग जो है ना सॉफ्ट स्पोकन भी होते हो, मतलब आपको क्या चाहिए कि बातों से जो है ना चीजें सुलझा ली जाए। आपको इतना फाइट वाइट करना, ये सब इतना नहीं अच्छा लगता आपको। आपका ऐसा होता है मूलांक 3 के साथ, क्योंकि बातों से अगर चीजें सॉल्व हो सकती है तो लड़ाई क्यों करना, ठीक है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, ओके। जजमेंट, ओके। एंड 6 ऑफ वैंड्स, ओके। हम्म बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, सो मूलांक 3, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है। तो आपका या आपके जो लव इंटरेस्ट है उनका ये सन मून राइजिंग हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ मूलांक 3 कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे कुछ कड़वा बोल जाए, कुछ तीखा बोल जाए, जो आपको ना बहुत हर्ट कर जाएगा, ऐसा हो सकता है। और ये ये जो भी बोलेंगे ना, ये आपको इस कदर हर्ट कर जाएगा कि आप शांत नहीं बैठोगे, क्योंकि ये चीज ना आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को लगेगी, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट को आपके लगेगी, एंड दैट्स वाई हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइट हो। हाई चांसेस है कि फाइट हो सकता है। स्टार्टिंग के वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है, होने के हाई चांसेस हैं। अगर उनके तरफ से नहीं तो
ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल जाओ, वैसा वैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके मन में काफी टाइम से कुछ बात थी, हो सकता है पास्ट में मतलब कुछ टाइम पहले आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, एंड अगेन हो सकता है ऐसे टाइप की कोई सिचुएशन बने, एंड देन जो है ना आप उस वक्त आप अपने आपे में ना रहो। हालांकि मुराम फ्री के साथ इतना होता नहीं है ये, बट यस, एक इंसान कितना ही सहेगा, हमारे मन में भी बातें रहती है। इसीलिए होता है ना जब बोलते हैं कि बात करके क्लियर कर लेना चाहिए। अगर आप मन में बातें रखते हो ना तो फिर बाद में वो बहुत बुरी तरीके से निकल के आती है। तो हो सकता है कि आपके मन में कोई बात थी, जो हो सकता है आप जुलाई के मंथ में बोल दो झगड़े में, और बहुत रूडली हो सकता है बोलो, ब्रूटली ऑनेस्ट होके बोलो, जो आपके पार्टनर को चुभ जाए। एंड इस वजह से जो है ना आप दोनों के बीच में मुझे फाइट होती हुई दिख रही है। ओके। यस। और अगर आप लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो, और अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों में से कोई भी अगर ट्राई करता है एक दूसरे से बातचीत करने का, चीजों को ठीक करने का, तो यहाँ पे चीजें जो है ना हो सकता है उल्टी हो। मतलब आप दोनों चीजों को तो सॉल्व करने जाओगे बट हो जाएगा उल्टा, पुरानी ही बातें आप लोग निकालोगे, एंड दैट्स वाई चीजें जो है ना वो बिगड़ जाएंगी, ऐसा हो सकता है गाइस। ओके। यस। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं शायद। तो आपने इवन इनको मैनिफेस्ट भी किया है, या फिर किसी न्यू पर्सन को, अगर आप सिंगल है टोटली, आपका किसी के ऊपर क्रश भी नहीं है, तो आपने मैनिफेस्ट किया है अपने ट्रू लव को कि अपने यूनिवर्स से मांगा है कि जो जो भी आपका ट्रू लव है ना, वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर जाए। और अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है तो ऑब्वियसली आपने उस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। तो जिनके साथ भी ऐसा कुछ है ना, यूनिवर्स ने जो है आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी है, आपके प्रेयर्स सुने हैं, और उन्होंने ना ग्रांट किया है आपका विश। तो ये जो भी पर्सन है, अगर ये न्यू पर्सन है, तो यस, ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। और अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है, आपने उनको मैनिफेस्ट किया है, तो वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, मतलब वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके। एंड हो सकता है कि जस्ट बातें शुरू हो जुलाई में। आप दोनों हो सकता है पहले बातचीत नहीं करते थे, बस आप इनको देखते थे कहीं ऐसे ही, या फिर अगर बातें होती भी थी तो बहुत हल्की फुल्की, हाय हेलो। हो सकता है फ्रेंडशिप ना हो आप दोनों के बीच में ऐसा सच कुछ। तो फ्रेंडशिप से ना मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। थोड़ा स्लो बढ़ेगा ये जो भी आपका रिश्ता बनने वाला है ना, ये थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है। तो ये रिश्ता स्लो रहेगा, एंड यस, एंड में, जुलाई के एंड तक आते आते ना आपको इनके बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। पॉजिटिव चेंजेस मतलब अ, आपको समझ में आएगा कि इनको भी ना आपको आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। हो सकता है कि जब ये आपसे बात करना शुरू करे जुलाई के मंथ में, स्टार्टिंग में तो आपको लगे कि ये पर्सन बस एज अ फ्रेंड बात कर रहा है, इसको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको लेके जो है आगे का सोच रहे हैं, या आपको डेट करना चाहेंगे। दैट्स वाई ये आपसे फ्रेंडशिप करेंगे। ये फ्रेंडशिप ही इसलिए करेंगे क्योंकि इनको आपको डेट करना है, आपके साथ जो है रिश्ता आगे बढ़ाना है। ओके। सो यस, एंड ये जो भी पर्सन है ना, ये मुझे बहुत लॉयल टाइप के पर्सन दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है इनका कि कैजुअल रिलेशनशिप में जाना है, टाइम पास करना है, ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सीरियस पर्सनालिटी हो सकते हैं, रिश्तों को लेके काफी सीरियस रहने वाले ऐसे टाइप के पर्सन है ये। तो इनकी एंट्री जो है ना आपके लाइफ में हो रही है। आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसा ही पर्सन, और यही पर्सन जो है आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। यस।
बट ये जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हैं या फिर ऑलरेडी आप कमिटेड हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपने बोली पे, अपने वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। और अगर उधर से कुछ बोला जा रहा है, तो अगर आपको रिश्ता मतलब अगर आपको नहीं चाहिए कि फाइट हो अगेन या फिर चीजें बिगड़े बहुत ज्यादा, तो आपको जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बट यस, अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो ऑब्वियसली चुप बैठना इज नॉट अ राइट ऑप्शन, नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, यस, मतलब आपको खुद की वैल्यू जो है ना वो मुझे रियलाइज होती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। अपनी वैल्यू होनी चाहिए, अपनी वैल्यू पता होनी सबको जरूरी है ये। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रख सकते अपनी, तो सामने वाला तो ऑब्वियसली उसका फायदा उठाएगा ही ना। यस, सो यस, मुलांग 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप की रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ओके, सो मुलांग 4, अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि जुलाई जो है ये कैसा रहने वाला है आपके लव लाइफ के लिए, क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके लव लाइफ में। ओके, डजेंट मैटर आप सिंगल हैं या फिर कमिटेड हैं या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं या आपका कोई क्रश है, तो हर किसी के लिए है ये रीडिंग। ओके, एंड मूलांक 4 है आपका, तो आप जो है रूल होते हैं राहु से। ओके, सो आप राहु से रूल होते हैं। देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में जुलाई में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो राहु से रूल होते हैं। एंड ये जो है ना, ये लोग बहुत चार्मिंग होते हैं। अ, इनकी जो मतलब जो वर्ड प्ले है ना इनका, ये कमाल का होता है। एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो आप लोग। ठीक है, मतलब वो बोला जाता है ना कि नेचुरल पुलर, वो हो आप। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और मेटेरियलिस्टिक भी होते हो आप लोग काफी। ओके, डेविल, कांट शो यू द कार्ड गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा। सो यहाँ पे अर्थ साइन है एंड एयर साइन में से खाली लिब्रा जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो ये आपके पार्टनर का या आपका सन मून राइजिंग हो सकता है। तो मूलांक 4 आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है जुलाई में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप किसी बहुत ही टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये आपका कार्मिक है। ओके, ये आपका कार्मिक है एंड आप जो है चीजों को एंड नहीं कर पा रहे हो। चीजों को एंड नहीं कर पा रहे हो, आप जो है ना इल्यूजन में फंसे हुए हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपको छोड़ के चला जाए तो क्या होगा। आपको आपको डर है। एज राहु का दूसरा नाम इल्यूजन भी होता है। ठीक है, राहु क्रिएट्स इल्यूजन टू।
तो आप लोग ना बहुत बार होता है ऐसा कि इल्यूजन में भी रहते हो, ठीक है। तो आप जो है ना इस पर्सन के साथ इतना ज्यादा अटैच हो चुके हो कि आप इनके जो रेड फ्लैग्स हैं उनको भी इग्नोर कर रहे हो। ये आपको आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये चला गया तो मैं कैसे रहूंगी या कैसे रहूंगा, आपको इनके साथ स्टेबिलिटी दिख रही है, जबकि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। ओके, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपके कार्मिक है, ये आपको लेसन देने आए हैं, ठीक है। और आप जो है ना यूनिवर्स आपको लेसन सिखाना चाह रहे हैं, बट आप जो है लेसन सीखना ही नहीं चाह रहे हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत झगड़े होते हैं, या फिर हो सकता है बहुत बार सेपरेशन भी हुआ है, बट अगेन जो है ना ये आते हैं, आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हो, ऐसा हो सकता है। ओके, सो जुलाई में क्या होगा ना, जुलाई में मुझे जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। किसके साथ? आपके साथ, ठीक है। इस बार अगर सपोज आपका बहुत बार सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप पैचअप ऐसा हो चुका है, तो इस बार जो है ना यूनिवर्स परमानेंटली इस पर्सन को आपके लाइफ से कट ऑफ करेंगे, परमानेंटली कट ऑफ करने वाले हैं। या फिर आप, अगर आप खुद कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स जो है इस पर्सन को आपके लाइफ से कट ऑफ कर देंगे, ठीक है। कट ऑफ क्यों किया जाएगा? बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आप। आपके साथ इनका एक पास्ट लाइफ डेप्थ था, कार्मिक डेप्थ था, वो पूरा अब हो चुका है। अब इस रिलेशनशिप को खत्म करने का वक्त आ चुका है। ओके, सो यस, जस्टिस होने वाला है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया था, जो भी किया है, इसको इसका भुगतान करना होगा, ठीक है। सपोज आप सेपरेशन में हो, अगर आप अभी नहीं हो ना इनके साथ रिलेशनशिप में, अगर आप सेपरेशन में हो और आपको जस्टिस चाहिए, कि जस्टिस होना चाहिए, जो गलत हुआ आपके साथ उस चीज की सजा इस पर्सन को मिलनी चाहिए, तो यस, इन दैट केस ऑल्सो जस्टिस होगा। इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है उसका भुगतान इनको करना होगा। ओके, यस। एंड आप जो है ना बहुत फ्री फील करोगे, बहुत फ्री आपको फील होगा। ऐसा लगेगा ना कोई बोझ जो है आपके दिल से उतर गया, मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपका ये इल्यूजन टूट जाएगा कि ये पर्सन, आपको जो लगता है ना कि ये पर्सन बहुत सही है, मतलब ठीक है, आप सब अनदेखा कर देते हो, आपको लगता है कि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसके बिना आप नहीं रह सकते, ये जो इल्यूजन है ना आपका, ये टूटेगा। एंड यू विल बी लाइक, मैं तो एक इल्यूजन में थी, मैं तो एक इल्यूजन में था, मैं खुद काफी हूँ। यही है ना, आपको पहले खुद को प्यार करना सीखना होता है, इतना डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे कि वो पर्सन सब कुछ बन जाए आपका और आप रह ही ना सको, और ये आपको फॉर ग्रांटेड ले, आपको कैसे भी चाहे ट्रीट करे। ओके, तो ये चीजें आपको रियलाइज होने वाली है, यूनिवर्स जो है ये करने वाले हैं। ओके, यस। जो लोग सिंगल हैं, मुलांक फोर, जो लोग सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा है, आप नहीं रहे हो ना, आपका कोई एक्स रहा है, आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो हो सकता है किसी पर्सन की एंट्री हो आपके लाइफ में, बट इस पर्सन के साथ ना आपको ज्यादा सीरियस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है, तो ये यस फ्लर्ट करेंगे, बट ये इतना सीरियस होके कुछ नहीं फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं आपसे, ना तो ये बहुत ना तो इनका कुछ सीरियस कुछ होगा आपको लेकर, तो आप ज्यादा सीरियस मत हो जाना। यस, अगर हेल्दी फ्लर्टिंग ये करते हैं, अगर अगर आपको रेसिप्रोकेट करना है तो ठीक है, आप कर सकते हैं, बट आपको सीरियस नहीं होना है। अगर आप सीरियस हो गए तो फिर आपको ना हार्ट ब्रेक झेलना होगा, एज दिस पर्सन इज नॉट सीरियस। ये जो भी आएगा ना, जो भी आएगा आपके लाइफ में, ये पर्सन सीरियस नहीं है, दिस पर्सन इज अ हार्ट ब्रेकर, ठीक है।
यस, ये जो पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, ये बहुत क्यूरियस है आपको लेके बेसिकली। आपकी पर्सनैलिटी ना इनको बहुत क्यूरियस करती है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। हो सकता है आपको दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं काफी टाइम से। तो ये जो है ना, जस्ट इनको डेट करना है आपको, ऐसे ही कैजुअल डेटिंग होती है ना, ये एनर्जी दिख रही है, बहुत लाइट एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की। अब आगे जाके एनर्जी चेंज होगी या नहीं वो तो आगे पता चलेगा, बट जुलाई में तो मुझे कुछ ऐसा सीरियस नहीं दिख रहा, तो आपको भी ना ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है। यस, आपको अपने सेल्फ लव पे फोकस करना है, आपको अपने ऊपर बेसिकली ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना खुद को बहुत नेग्लेक्ट कर चुके हो, बहुत नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट किया है आपने। यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। राहु है ना आपका, मतलब मूलांक 4 हो ना, राहु से रूल होते हो, राहु जो है ऑब्सेस्ड कर देता है, बहुत ऑब्सेस्ड कर देता है, ठीक है। और वो जो ऑब्सेशन होती है ना, इतनी अनहेल्दी ऑब्सेशन होती है, तो वो टाई जो है ना वो कट होगा, वो कट करना है आपको। एंड आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको बोला जा रहा है आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए। आप खुद को पैम्पर कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, आप ऑटोमेटिकली जो है ना ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो सच में आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। जो सच में ऐसा पर्सन जो सच में आपके साथ रहेगा, जिसको आपकी कदर होगी, ठीक है। तो आपको पहले खुद की वैल्यू करनी होगी, तो आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है। सो यस, मूलांक 4, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो मूलांक नंबर 5, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। तो मूलांक 5, आप रूल होते हो मर्क्यूरी से। बहुत प्यारा प्लेनेट है मर्क्यूरी जो है वो, जितने भी प्लेनेट है उसमें राजकुमार की उपाधि दी गई है मर्क्यूरी को। मस्त मौला, जॉली माइंडेड, ठीक है, चाइल्डिश एंड फन करने वाला, ठीक है। ऐसा ऐसा होता है आप लोगों का, क्या मतलब नेचर ऐसे होता है आप लोग, ठीक है। तो यस गाइस, जो भी मूलांक 5 के हैं मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी, जुलाई का जो मंथ है ये आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाला है। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, या फिर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या आपका किसी के ऊपर क्रश है। तो जो भी सिचुएशन है ना, अ, सबके लिए है ये रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। वैसे तो मूलांक 5 वाले जो है इतना स्ट्रेस जो है आप लेते नहीं हो, ओके। नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेस इन द सेंस रिलेशनशिप में आप जो है रिलेशनशिप को ज्यादा ऐसे ना सीरियस माहौल बना के नहीं रखते। आप जितना हो सके लाइट माहौल बना के रखने की कोशिश करते हो, एज आपको खुद ऐसे माहौल में ना घुटन होती होगी, जहाँ पे बहुत सीरियस लोग हैं या फिर बहुत सीरियस बातें हो रही है। यू गाइज आर लाइक किड्स, ठीक है। फन करना, मौज मस्ती करना, अपने जो पार्टनर है, आपको चाहिए होता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको वो भी आपको पैम्पर करे और लाइट हार्टेड हो, ठीक है, ज्यादा सीरियस ना हो। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यस, आप लोग जो है शार्प माइंडेड भी होते हो। मूलांक 5 से जो भी रूल होता है ना, दिमाग काफी तेज चलता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड, ओके। तो सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, ओके।
तो यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन प्रोमिनेंट है काफी। तो ये जो भी आपके लव इंटरेस्ट है या फिर जिस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, उनका सन मून राइजिंग हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो लोग भी यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, अ, और वेट कर रहे हैं कि किसी पर्सन की एंट्री हो आपके लाइफ में, तो मुझे दिख रहा है कि आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है गाइज आपके लाइफ में। ओके, आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है, या फिर आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो। अ, ये जो पर्सन होंगे ये बहुत लॉयल दिख रहे हैं मुझे, बहुत लविंग पर्सन है, बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है जो भी है ये। और जो इनका ऑरा होगा ना वो बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे ही आप दोनों देखोगे ना एक दूसरे को, एक अलग टाइप की एनर्जी फील होगी आप दोनों को। ऐसा लगेगा जैसे कि जानते हो आप दोनों एक दूसरे को। ठीक है, ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा। एंड ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होने वाला है आपका इस पर्सन के साथ। शादी तक भी बात जा सकती है। यस, दिस पर्सन विल ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू। बहुत इमोशनल टाइप के हैं ये पर्सन, बहुत इमोशनल। यस, ये आपके लाइफ में ना अगर आपको बहुत शिकायत है लव लाइफ को लेके आपकी, तो वो सारी शिकायतें ना ये पर्सन दूर कर देंगे। एंड जैसा आपको चाहिए था ना वैसा ही है ये पर्सन। यस, और जो लोग यहाँ पे गाइस, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच बाकी लोगों के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। बाकी लोग इन द सेंस बाहर के जो लोग हैं ना उनके वजह से। तो आपको जो है ना ये देखना है कि बाहर के लोग आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, एज रिलेशनशिप आप दोनों का है ना, तो चीजें भी आप दोनों को सॉल्व करनी चाहिए। ये मत कीजिएगा कि कोई तीसरा बंदा घुस के, तीसरा पर्सन घुस के कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऐसा होता हुआ, तो आपको ये नहीं होने देना है। ठीक है, यस, हो सकता है कि अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं, एंड अगर आप जाते हैं अपने पर्सन से बात करने या उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपसे कुछ ऐसा बोल देंगे जिसको सुन के ना आप बहुत हर्ट हो जाओगे। ठीक है, कुछ जली कटी बातें बोल सकते हैं ये, मिसबिहेव कर सकते हैं, बुरा ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी, जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, आप वेट कर लीजिए। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए इस पर्सन का आपके तरफ आने का। क्योंकि ये इसलिए बोलेंगे ऐसा क्योंकि ये जो है ना अभी खुद कंफ्यूज्ड है। ये किसी दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, ये दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हो सकता है आपके साथ एक, मतलब आपके अलावा भी एक और ऑप्शन है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी है। अब जरूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि करियर हो या फैमिली हो। तो वो उधर भी जो है ना वो फंसे हुए हैं। तो दैट्स वाई ये ना आपको ये आपसे ऐसे बात कर सकते हैं।
तो आप थोड़ा सा वेट अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। यस। हो सकता है मुलांक 5 आप ना जुलाई में ट्रैवल करें। हो सकता है ट्रैवल की प्लानिंग आपकी ऑलरेडी बन रही है, अभी अभी से बना रहे हो आप। तो हो सकता है आप ट्रैवल करो और ट्रैवलिंग के दौरान आपको कोई मिल जाए, ठीक है। ट्रैवलिंग के वक्त आपको कोई मिल जाए, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ही ट्रैवल करो। हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके रिलेशनशिप में एंड कुछ भी चेंज नहीं आ रहा था, तो आप दोनों ऐसा सोच सकते हो कि थोड़ा ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, जगह चेंज होगा तो जो है ना आप दोनों के बीच भी नजदीकियां बढ़ेंगी। आप दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर पाओगे। हो सकता है काम के वजह से, बहुत प्रेशर के वजह से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से भी हो सकता है आप दोनों ट्रैवल करो। ओके। यस। हम्म। बट हाँ, जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, मैं ये तो देख पा रही हूँ, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं गाइस। ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पाएंगे ये जुलाई में। एटलीस्ट फर्स्ट के जो 2 वीक्स हैं आपको बिल्कुल भी इनको कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। तो ये कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा ना हर्ट कर जाए। ओके। यस। सो यस मुलांग 5, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो मुलांग 6। तो अगर आपका मुलांग 6 है तो आप रूल होते हो वीनस से। ओके। बहुत प्यारा प्लेनेट है वीनस। एंड लव लव का ही प्लेनेट होता है वीनस। हमारे बर्थ चार्ट में भी सबसे पहले अगर रिलेशनशिप्स वगैरह देखना होता है तो हम लोग वीनस देखते हैं कि ये सही से प्लेस्ड है या फिर नहीं है। ओके। तो जो भी नंबर 6 से रूल होते हैं, आपका मूलांक 6 है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आने वाला जो मंथ है जुलाई, ये आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाला है, और क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में। ओके। सो यस गाइस, आप सिंगल हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं, या आपका किसी के ऊपर क्रश है, तो जो भी सिचुएशन है ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके। सो मुलांक 6। हाँ, आप रूल होते हो एज आई सेड वीनस से। तो आप लोगों को ना बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल पसंद है। आपको बहुत ड्रीमी भी होते हो, बहुत क्रिएटिव भी होते हो, और आपको जो है ना पार्टनर भी ऐसा चाहिए होता है। आप लोग यस, लुक्स बहुत मैटर करते हैं। खुद को भी बहुत अच्छे से आप ग्रूम करके रखते हो, और पार्टनर में भी आपको चाहिए होता है ये चीज। ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस, नंबर 3। ओके। सो मुलांक 6, सबसे पहले मैं अगर राशियों की बात करूं तो
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। तो यहाँ पे अर्थ साइन, फायर साइन एंड एयर साइन काफी प्रोमिनेंट है। तो जो भी आपके लव इंटरेस्ट है या फिर जिनकी एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, ये उनका सन मून राइजिंग हो सकता है, आपका भी हो सकता है, बट क्योंकि इनका देख रहे हैं हम मतलब आपके पार्टनर को से रिलेटेड, तो इनका मतलब इनके ज्यादा होने के चांसेस है ये। ओके, तो क्या हो सकता है मुलांग सिक्स आपके साथ जुलाई में आपके लव लाइफ में? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आपके लव लाइफ में चल रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही है, और ये प्रॉब्लम ना अ, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना, जो भी आपके पर्सन है, ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर सही से ये क्या फील कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है इनके बिहेवियर में पहले से चेंजेस आए हैं, आप दोनों के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हुआ है। तो जो भी सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन मुझे फर्स्ट वीक तक कंटिन्यू चलती हुई दिख रही है। बट जैसे ही फर्स्ट वीक निकलेगा ना जुलाई का, वैसे ही आपको दिखेगा कि चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं as in ये जो पर्सन है ये आपको एफर्ट लेते हुए दिखेंगे आपके तरफ, कुछ चीजें इनको रियलाइज होंगी, और ये जो है आपके पास आएंगे। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या फिर कमिटमेंट दे के कमिटमेंट तोड़ दिया था, तो जो है ना ये आपके तरफ आएंगे, और हो सकता है ये आपसे अपोलोजाइज करे, आपसे माफी मांगे। ठीक है, यस। एंड इवन आप जो है ना, आप मुझे अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो, आप अपने वैल्यू को समझते हुए मुझे दिख रहे हो, आप ना किसी के पीछे मुझे भागते हुए नहीं दिख रहे। यस, आप अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो जब आप इस पर्सन के पीछे नहीं जाओगे ना, इनको बेग नहीं करोगे, तो ये जो है ना इनको लगेगा कि क्या आप चले गए इनके लाइफ से, क्या इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा होता है ना, जब तक रहता है एक इंसान तब तक रियलाइज नहीं होती कि इस पर्सन की वैल्यू क्या है। बट जैसे ही वो चला जाता है ना, तब समझ में आता है कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो इनको भी जो है ना रियलाइज होने वाला है, आज आप जो है ना अपने पावर में आने वाले हो। ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत हो गया, बस जितना मुझे बिट्रे होना था हो चुका। अब मुझे इस दर्द में नहीं रहना है। अब मुझे दर्द में नहीं रहना है, मैं जो है अब अपने ऊपर फोकस करूंगी या फोकस करूंगा। एंड आप जो है अपने सेल्फ लव पे फोकस करोगे, अब अपने आप को मुझे पैम्पर करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, यस। और ये चीजें ना इस पर्सन को चुभेंगी, चुभेंगी मतलब इनको हिट करेंगी। इनको लगेगा कि नहीं, इनसे गलती हो गई, इनको आपके तरफ आना है। ठीक है, एंड इफ यू आर सिंगल, तो और आपको आपको चाहिए कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करे, तो यस, आपके लाइफ में किसी पर्सन की मुझे एंट्री होती हुई दिख रही है। और ये जो पर्सन है ना, ये इनके साथ आपकी इनसे मुलाकात सोशल मीडिया पे होने के हाई चांसेस है। हो सकता है आपका इनके ऊपर क्रश हो, आप इनको स्टॉक करते हो। ठीक है, तो अगर आपने इनको मैसेज ऑलरेडी किया हुआ है, तो हो सकता है इनका रिप्लाई आ जाए, या फिर यही सामने से आपको मैसेज करे, ऐसा भी हो सकता है। बट ये जो भी पर्सन है ना, ये मुझे काफी पावरफुल पर्सन दिख रहे हैं, पॉपुलर पर्सन भी हो सकते हैं। हो सकता है अच्छा खासा नाम है इनका, डिजिटल क्रिएटर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, दिखने में काफी हैंडसम है, काफी चार्मिंग। ओके, यस, बहुत अट्रैक्टिव है ये, जो भी है ये पर्सन। यस, इवन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इस पर्सन की अगर एंट्री होगी ना आपके लाइफ में, तो आप जो है ना थोड़ा सा खुद को रिजर्व करने की कोशिश करोगे। रिजर्व मतलब हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप इतना अच्छा ना रहा हो सकता है पास्ट में ना आपको बिट्रे किया गया हो। तो आप इस पर्सन को तो बहुत पसंद करते हो, या फिर इस पर्सन को आप बहुत पसंद करोगे,
बट आपको एक डर रहेगा, आपको लगेगा कि कहीं ये पर्सन भी मुझे बिट्रे ना कर दे। तो हो सकता है ना इस वजह से आप थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करो इनके साथ, हो सकता है ऐसा। एंड आप अपने ही जो है ना जोन में रहो, आप अपनी वैल्यू दिखाओ ज्यादा करके। ऐसे हो सकता है ये आपको मैसेज कर रहे हैं, आप ऊपर से देख ले रहे हो एंड आप बहुत टाइम के बाद इनको रिप्लाई करो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मुझे होता हुआ दिख रहा है। यस, सो यस मुलांग 6, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ओके, सो हेलो मुलांग 7। तो जिन भी लोगों का मुलांग 7 है, मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। तो गाइज, अगर आपका मुलांग 7 है तो आप रूल होते हैं केतु से। एंड केतु जो है काफी स्पिरिचुअल प्लेनेट है, डिटैचमेंट का प्लेनेट है। ये आपको डिटैच करता है। और मुलांग 7 वाले जो हैं इनके लव लाइफ में बहुत अप्स डाउन आते रहते हैं। ट्रू लव नहीं मिल पाता, और प्यार मिलता भी है तो कार्मिक ज्यादा होते हैं, तो टूट जाता है। ठीक है। आपके लाइफ में बेसिकली आफ्टर 30 जो है ना, मेनली आफ्टर 30 ट्रू लव की एंट्री होती है। एंड मतलब जब आप डिटैच करना सीख जाते हो, ठीक है। जब आप डिटैच करना सीख जाते हो उस एरिया से कि नहीं, ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करते हो। जब आपकी वो इच्छा नहीं रहती, बेसिकली मोह जो बोलते हैं ना, जैसे वो जब आपका हट जाता है इस चीज के ऊपर से, तब जो है ना एक ऐसे पर्सन की एंट्री होती है आपके लाइफ में जो आपका ट्रू लव होता है, ठीक है। यस, सो जो लोग भी मुलांग 7 से रूल होते हैं, मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि जुलाई में आपके साथ, मतलब आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है और क्या चेंजेस आ सकते हैं। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मतलब रिलेशनशिप में है, या फिर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या फिर आपका किसी के ऊपर क्रश है। तो जो भी है, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मुलायम 7 वाले जो होते हैं ना, वो लव लाइफ को लेके ही ज्यादा परेशान रहते हैं। बट आपको जो है ना इसी से थोड़ा डिटैच होने की जरूरत है। मतलब इतना फोकस मत कीजिएगा, मतलब ऑब्वियसली जरूरी है ये, बट आप जितना भागोगे ना इस चीज के तरफ, ये आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। ऐसा होता है। एज आप केतु से रूल होते हो ना, केतु डिटैच करता है, केतु इज कटर। एंड कार्मिक रिलेशनशिप क्यों बनते हैं ज्यादा आपके, क्योंकि केतु कार्मिक कटर होता है। तो जो भी आपके कार्मिक डेब्ट्स है ना, डेविल, आई कैन शो यू दिस कार्ड गाइस। जो भी आपके कार्मिक डेब्ट्स है उसको ये कट करता है। तो पास्ट लाइफ में जो भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप रहे होंगे, वो इस लाइफ में ना उनको मिलेंगे तो जरूर, बट उसको कट करने के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ swords, hmm 4 of cups, bottom of the deck is 4 of swords. So मुलांक 7, सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड अर्थ साइन में कैप्रिकॉन है, हेवी कैप्रिकॉन। ओके, तो ये प्रोमिनेंट साइंस है। ये आपके या आपके पार्टनर के, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, उनके सन मून राइजिंग हो सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप किसी ना किसी
टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हो, ठीक है, आप सेम चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है, आप गलतियों से नहीं सीख रहे हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में हो जो बहुत टॉक्सिक है और बार बार रिपीट में कोई चीज हो रहा है वहां पे, बट आप जो है ना उस चीज को होने दे रहे हो, जबकि आपको उस चीज को कट करना है। यू आर गेटिंग ऑब्जेस्ड, ठीक है, आप जो है ना ऑब्जेस्ड हो किसी पर्सन से, और आपको जो है ना जुलाई में समझ में आएगा कि ये जो आपका ऑब्जेशन है ये गलत है, ठीक है, आपको इस कार्मिक साइकिल को कट करने की जरूरत है, ये आपको समझ में आएगा। एंड आप जो है ना, यस, आपको कंफ्यूजन होगा बहुत स्टार्टिंग में, खास करके स्टार्टिंग के 15 डेज में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करूं क्या ना करूं, ये करना सही होगा नहीं होगा। सी, आप जो है ना दिल और दिमाग के बीच में फंस जाओगे, आपको लगेगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिमाग बोलेगा कि करना है, आपका दिल बोल रहा है नहीं, या फिर दिल बोलेगा करना है, दिमाग बोलेगा नहीं, तो आप जो है ना फंस जाओगे, ठीक है। बट एट द एंड जो है ना आप कट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, हो सकता है आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हो सकता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, जो आपकी वैल्यू है वो आपको मिल नहीं रही है, तो आपको ना रियलाइज होगा कि मेरी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं कितना झुकूं। यस, ऑब्वियसली ईगो नहीं रहना होता रिलेशनशिप में, बट अगर एक ही पर्सन झुक रहा है देन वो गलत है। अगर इक्वली गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, बस आप ही दिए जा रहे हो, तो वो बहुत गलत है। वहां पे इक्वालिटी नहीं है, वहां पे प्यार है ही नहीं। ओके, और ये चीज आपको समझ में आएगी एंड आप जो है ना निकल जाओगे इसमें से। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में ऑलरेडी हो, तो जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो वो पर्सन वापस आने की कोशिश करेगा आपके लाइफ में, या फिर आप इनको कट कर दोगे ना तो ये आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। जो भी है ये पर्सन, कोई तो आपके लाइफ में मुझे वापस आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब आप जो है एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो पर्सन आपको कुछ भी ऑफर करे, हो सकता है कि ये आपको मतलब ऐसा कुछ ऑफर करे, हो सकता है कमिटमेंट का ऑफर करे, बट वो जेन्युइन नहीं होगा, वो जेन्युइन नहीं होगा, वो बस इसलिए करेंगे ताकि आप जो है मान जाओ उस टाइम के लिए। बट आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये पर्सन जो है इसकी इंटेंशन जेन्युइन नहीं है, ना तो ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने आए हैं, ये बस जो है अपने ही जरूरतों को पूरा करने आए हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं, आई डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर, मैंने अब चैप्टर क्लोज कर दिया है, अब उसको क्लोज ही रहने देते हैं। ओके, एंड आप जो है ना ऑब्वियसली, यस, ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश रहोगे इसके बाद। ऑब्वियसली एक ऐसा फेज जब आता है, ऐसा सिचुएशन जब होता है, तो इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए होता है हीलिंग के लिए। तो यस, आपको भी जो है आप थोड़ा सा मुझे आइसोलेशन में जाते हुए दिख रहे हो, आपको अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद होगा जुलाई के मंथ में। वैसे भी आप केतु से रूल होते हो, तो आपको ऐसे भी अकेले रहना पसंद है। केतु वाले जो होते हैं ना बहुत बार मैरिज नहीं करते, शादी नहीं करते, वो जो है वो बहुत बार होता है कि सन्यासी बन जाते हैं, बिल्कुल अलग लाइफ लीड करते हैं कहीं पे, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप जो है ना, आप हो सकता है ऐसा सोचो कि अब मुझे अकेला ही रहना है, मुझे हील करना है, एंड आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हो जुलाई में, ठीक है। ये सब जब होगा आफ्टर दैट, तो आपको हीलिंग की जरूरत होगी, एंड आप खुद को हील भी करोगे, बट यस, इसमें टाइम लगेगा गाइस। एज आप मुझे ना आइसोलेशन में जाते हुए दिख रहे हो, आप जो है अकेला थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, इट्स नॉट अ बैड थिंग, अकेले टाइम स्पेंड करना भी जरूरी होता है। आप खुद को बेसिकली समझने की कोशिश करोगे,
अपने अंदर झांकोगे, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपको अकेला अलोन टाइम चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप अपने माइंड को शांत कर सको, काम कर सको। हो सकता है कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो। ठीक है। यस। हम्म। यस, तो क्लैरिटी तो आपको मिल रही है। ठीक है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपका, वो निकल जाएगा आपके लाइफ से। और आपका जो ये कार्मिक साइकिल है ये पूरा होने वाला है। ओके, क्योंकि ये पर्सन है आपके कार्मिक। यस। एंड किसी जो सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो गाइज मुझे आपके लाइफ में जुलाई में तो किसी की एंट्री होते हुई नहीं दिख रही है। सो यस, जुलाई में किसी की एंट्री नहीं हो रही गाइज। यस। हम्म। सो यस, मुलांग 7, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो मुलांक 8। तो अगर आपका मुलांक 8 है तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि जुलाई में आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में। आपका मुलांक 8 है, तो आप जो है रूल होते हैं सैटर्न से। ओके। हाँ, यस। तो कर्म फल दाता शनि। तो शनिदेव जो है वो आपको रूल करते हैं। एंड शनिदेव आपको पता ही है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल देंगे। तो आप लोग भी जो होते हो ना, ऐसे होते हो जो कर्म में बहुत विश्वास रखते हो, कर्मा में। यस, आपकी लाइफ जो है बहुत टफ होती है। किसी भी चीज में सक्सेस जो है इजीली नहीं मिलता, डीले होता है। बहुत सारी चीजें, चाहे पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, डीले आपको फेस करना पड़ता है। एज सैटर्न है ना, वो डीले लाते हैं। और वो डीले इसलिए लाते हैं क्योंकि उनको जो है ना आपको सिखाना होता है बहुत कुछ। ठीक है, आपको एक वो मैच्योरिटी देनी होती है। ठीक है, इसलिए वो ऐसा करता है और वो टेस्ट करते हैं कि जो वो आपको देना, मतलब आप जो चाहते हो, ठीक है, जो आपको पाना है, तो क्या आप उस चीज के लायक हो या नहीं हो। इसलिए वो ना आपको बार बार टेस्ट करते हैं। ठीक है, तब जाके ना आप इतने स्ट्रांग बन जाते हो, फिर आपको कोई भी चीज ना हर्ट नहीं कर पाती। ठीक है। सो यस गाइस, देख लेते हैं कि जो लोग भी जिनका भी मूलांक 8 है, तो जुलाई में क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं, या फिर नो कांटेक्ट सेपरेशन में है, या आपका किसी के ऊपर क्रश है। तो जो भी सिचुएशन है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, hmm 10 of wands. Bottom of the deck is the lovers. I can't show you the card, guys. Okay, so मूलांक 8। सबसे पहले मैं अगर राशियों की बात करूं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड यस। तो अर्थ साइन एंड फायर साइन काफी प्रोमिनेंट है।
उसमें से भी फायर साइन जो है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो जो भी आपके लव इंटरेस्ट है इनका ये सन मून राइजिंग हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ मूलांक 8, आप जो है ना जुलाई में मुझे लव लाइफ के ऊपर कम फोकस करते हुए दिख रहे हो। आप जो है आप अपने करियर के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई हो सकता है कि अगर आप करेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं आप किसी के साथ, तो वहां पे ना प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, क्योंकि आप जो है टाइम नहीं दे पाओगे, तो आपके पार्टनर जो है ना वो हो सकता है कि उनको वो आपको समझ ना पाए। उनको लगेगा कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों टाइम नहीं दे रहे हो। हो सकता है कि आपने कोई न्यू स्टार्टअप किया है, या फिर बहुत टाइम से आपका जो है ना मन था कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करो, आप ये बिजनेस शुरू करो, या फिर हो सकता है न्यू न्यू आपकी जॉब लगी है, या फिर हो सकता है न्यू जगह पे आप शिफ्ट हुए हो काम के वजह से। तो जो भी है, इसी वजह से आप जो है ना काम के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहोगे और फोकस करोगे। दैट्स वाई आपके लव लाइफ में ना ये इश्यूज क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उधर टाइम नहीं देना चाहते या इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो, करोगे, बट ये हो जाएगा। ये होगा क्यों? क्योंकि आपका ध्यान जो है ना काम के ऊपर ज्यादा रहेगा। एंड वैसे भी आपका मूलांक अगर 8 है ना, तो ऐसा होता है कि आप लोग ना थोड़े से उम, वो नारियल होता है ना, ऊपर से सख्त दिखता है, अंदर से जो होता है वो बहुत नरम होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही होते हो। ठीक है, कि ऊपर से हो सकता है आप सख्त दिख रहे हो, रिजर्व दिख रहे हो, कोल्ड दिख रहे हो, बट अंदर से आप बहुत सॉफ्ट होते हो। एंड आप जो है ना बहुत आप ऐसे पर्सन हो जो लॉयल होते हो, बहुत बहुत लॉयल होते हो। आपको कमिटमेंट पे विश्वास होता है, आप कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखते। सो यस, आपका जो पर्सन है ना, जो भी आपके पार्टनर है, उनको ये लगेगा कि ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है। तो हो सकता है ये ना आपसे शिकायत करे, कंप्लेन करे। ठीक है, कि आप टाइम नहीं दे रहे हो मुझे, आप मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तो आपको जो है ना बहुत बर्डन फील हो सकता है। ओके, मेंटली जो है ना आप बहुत बर्डन फील करोगे। आपको लगेगा कि यार क्या करूं, इधर टाइम दूं या इधर टाइम दूं, क्या करूं। ठीक है, और आई थिंक आप और भी ज्यादा जो है ना फोकस होके काम इसलिए करो क्योंकि अ, आपको एक फ्यूचर बनाना है इस पर्सन के साथ। दैट्स वाई आप और भी ज्यादा ना सीरियस होके काम कर रहे हो। वैसे भी आप लोग बहुत मेहनती होते हो, नो डाउट, बट आप और ज्यादा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको चाहिए कि अ, आगे जाके इनके साथ आपका फ्यूचर बने, और आप बहुत सीरियस हो इस पर्सन को लेके। एंड ऑब्वियसली खाली प्यार से, सिर्फ प्यार से तो नहीं चल जाता ना सब कुछ। वो बोलने के लिए होता है। ऐसा होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट, स्पेशली आज के टाइम पे। ओके, प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है, एंड यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल, बट डजेंट मीन आप इनकी केयर नहीं करते, आप इनसे प्यार नहीं करते। अच्छा, ये सिचुएशन ना वैसा वैसा भी हो सकती है। मतलब आपके पार्टनर ये कर रहे हैं और आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आपको ना थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये अभी जो है थोड़ा सा बिजी रहेंगे, स्पेशली जुलाई के मंथ में। ऐसा हो सकता है न्यू स्टार्टअप किया है इन्होंने, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भूल गए हैं या आपसे प्यार नहीं है, या आपको भी टाइम देंगे। ठीक है, बट इनके लाइफ में भी और भी लोग हैं ना गाइस, काम है, सब कुछ है, तो जरूरी होता है सबको टाइम देना। खुद के ऊपर इनकी पर्सनल लाइफ भी है एक, तो ये समझना थोड़ा जरूरी होता है। ओके, तो थोड़ा सा ना स्पेस देने की कोशिश कीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है तो। ओके, यस, एक ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश कीजिएगा एंड क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन करना है आपको जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो।
एंड जो भी है आप बात करके सॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ बड़ा मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और समथिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, ये सारी सिचुएशन हो सकती है, तो ये आप बात करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके। एंड जो लोग सिंगल है ना, जो सिंगल रीडिंग देख रहे हैं, यस गाइस, आपके लाइफ में मुझे किसी न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही है। एंड ये पर्सन हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम हो। ओके। ये आपका ट्विन हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, आपको पता है कि ये आपका ट्विन है और आपका सेपरेशन का फेज चल रहा था, तो वो सेपरेशन का फेज जो है ना, वो आई थिंक अब एंड होने वाला है। ठीक है। आप दोनों कम्युनिकेट करने वाले हो क्लियरली, एंड वो सेपरेशन का फेज अब खत्म होने वाला है। आपको दोनों जो है, आप दोनों ने बहुत इनर वर्क किया है, एंड अब जो है ना, आप सरेंडर के मोड पे आ चुके हो या ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो आप लोग। तो आपका ना यूनियन का टाइम आ रहा है। ठीक है। हो सकता है कि जुलाई में, जुलाई के एंड में आपका यूनियन रीयूनियन हो जाए। ओके। बट जो लोग सिंगल है गाइस, हाई चांसेस है आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट या फिर किसी पास्ट लाइफ पर्सन की एंट्री हो रही है। ओके। यस। ये पर्सन जो भी होंगे, ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, एंड प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन है। आपके ऑपोजिट हो सकते हैं, मतलब आप जो हो आपसे ऑपोजिट हो सकते हैं ये, या फिर हो सकता है ये काफी इमोशनल है एंड आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। एज होता है, एट वाले जो है काफी प्रैक्टिकली सोचते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बिल्कुल सेम माइंडसेट के हो। ठीक है। यस। सो यस मुलांक 8, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो मुलांक 9। तो जिन लोगों का भी मूलांक 9 है, मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी, आने वाला जो मंथ है जुलाई, इसमें आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या आपका किसी के ऊपर क्रश है, तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। तो एज आपका मूलांक 9 है, तो आप रूल होते हैं मार्स से। ओके। एंड एज आप मार्स से रूल होते हैं, तो आप जो है ना, बहुत पैशनेट होते हो, गुस्सा बहुत आता है, थोड़े से डोमिनेटिंग काइंड ऑफ भी होते हो। ओके। सो यस, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मार्स से डोमिनेट हो, मतलब रूल होते हैं। और एनर्जेटिक भी होते हो, बहुत बहुत हाई एनर्जी रहती है हमेशा, और जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्विक एक्शन लेना होता है। ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके। 10 ऑफ swords, queen of swords, queen of cups, hmm 5 of cups।
बॉटम ऑफ द डेक इज ओके 3 of Swords. हम्म सो मूलांक 9। तो सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां हैं लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यस। तो यहाँ पे एयर साइन एंड वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है। तो आप या आपके जो पर्सन है, जो भी लव इंटरेस्ट है आपके, उनका ये सन मून राइजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में किसी पास्ट पर्सन की एंट्री हो रही है। हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, एंड ये जो भी पर्सन है इसने आपको बिट्रे किया था, आपको चीट किया था, धोखा दिया था। तो ये पर्सन जो है, ये हो सकता है कि जुलाई में ये आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करे, आपको अप्रोच करे। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ना, आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने वाले। उल्टा आप जो है इनको सुनाने वाले हो बहुत। ओके, आप बहुत रूडली और बहुत ब्रूटली जो है ना इनको, ब्रूटली आप इनसे बात करने वाले हो, बहुत रूडली। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप इनको रिजेक्ट करोगे, एंड आप नहीं एक्सेप्ट करने वाले इनको। ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर समवन न्यू। आपको कोई न्यू पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, ना कि कोई ओल्ड पर्सन जो जिसने आपको चीट किया, आपको बिट्रे किया, धोखा दिया। एज फॉर यू, एक बार चीट किया है तो अगेन ये पर्सन चीट ही करेगा, धोखा ही देगा। ठीक है, एंड वैसे भी आप मार्स से रूल होते हो, तो यस गुस्सा बहुत आता है, बहुत तेज होता है गुस्सा। तो यस, जैसे ही ये पर्सन आएंगे ना आपके सामने, आपको मतलब अपोलोजाइज करेंगे, तो आपको और गुस्सा आएगा इससे। ठीक है, एंड आप जो है ना इनको सुनाने तो वाले हो बहुत। यस। हम्म ओके। अच्छा, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब सही चल रहा है, तो मैं बोलना तो नहीं चाहती, बट जो मुझे दिख रहा है मुझे बोलना पड़ेगा। हो सकता है गाइस कि ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कुछ राज खुले इस पर्सन का। हो सकता है दिस पर्सन इज चीटिंग ऑन यू। कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे जिसके बारे में आपको नहीं पता। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन का बिहेवियर जो है ना आपको कुछ टाइम से बहुत वियर्ड लग रहा है। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको वियर्ड लग रहा है, बट आपको समझ नहीं आ रहा क्यों, या फिर आप जो है ना अनदेखा कर रहे हो। बट यूनिवर्स जो है ना आपके सामने ये राज खोलने वाले हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। आप इस पर्सन से जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, आप जेन्युइनली बहुत अटैच्ड हैं, बट ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज चीटिंग ऑन यू। एज यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, एंड आपको पता चलेगा इस बात का। ठीक है, यस, एंड आप जो है मुझे थोड़ी सी आपकी जो एनर्जी है ना वो डाउन होती हुई दिख रही है। आप एनर्जी जो है, मतलब जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अभी जो चल रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अ, आपकी एनर्जी जो है, जब आपको पता चलेगा ये, आप डाउन होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कुछ देर तक जो है आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, आप बहुत लो फील करोगे। आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, आप पुरानी चीजों को याद करोगे, मतलब ये क्यों किया, बहुत एनालाइज करोगे, बहुत गुस्सा आएगा आपको। ठीक है, बहुत लो हो जाओगे, लो फील करोगे। बट देन जो है ना, इफ यू सी, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप अगेन जितनी आपकी एनर्जी है ना उसको गैदर करोगे, एंड आपको लगेगा कि नहीं, अगर ऐसा एक पर्सन था मेरी लाइफ में जो मुझे चीट कर रहा था, जिसके नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, मैंने इतना प्यार दिया इस पर्सन को और इसने मुझे धोखा दिया। तो अच्छा ही हुआ ये पर्सन निकल गया मेरे लाइफ से। एंड आप जो है ना अपनी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, यूनिवर्स आपको ये स्ट्रेंथ देंगे। एंड आपके अंदर वैसे भी बहुत स्ट्रेंथ है, एज यू गाइज आर रूल्ड बाय मार्स, तो मार्स में भर भर के एनर्जी होती है। सो यस, आपको जो है
एनर्जी मिलेगी, आप अपने स्ट्रेंथ में आओगे देन। एंड हो सकता है कि आप इस मंथ के एंड में जो है ना कहीं ट्रैवल भी करो, ठीक है, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए, थोड़ा हवा पानी चेंज करने के लिए, हो सकता है बिल्कुल रिफ्रेश होने के लिए आप हो सकता है कि इस मंथ के एंड में कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हो। ओके, यस। एंड अगर आप सिंगल हैं एंड आप वेट कर रहे हैं कि किसी पर्सन की एंट्री हो आपके लाइफ में, तो गाइज इसके चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। ओके, इसके चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। जुलाई में तो मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका किसी के ऊपर क्रश है, और हो सकता है कि आपके क्रश के साथ ये सिचुएशन हो कि उनको, अगर वो रिलेशनशिप में है तो उनको बिट्रे फेस करना पड़े, उनको चीट किया गया हो। और अगर ऑलरेडी हो चुका है उनके साथ ये सब, तो वो जो है अभी भी निकले नहीं है उस ट्रॉमा से, अभी भी जो है वो पास्ट को ही याद करते हैं, पास्ट में ही फंसे हुए हैं। तो जुलाई में तो इनके तरफ से मुझे आपके टुवर्ड्स कोई अप्रोच आता हुआ नहीं दिख रहा है गाइस। ओके, यस। सो यस मुलांक 9, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो गाइस रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।